हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is September 15 and today's quote is, do your best to serve Krishna and he will give you required intelligence to cope with disturbing situations. Letter to Jai Govind, September 15, 1967. हिंदी में अनुवाद है, अपने सर्वोत्तम प्रयासों द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करो और वे तुम्हें सभी बाधाओं से जूझने के लिए आवश्यक बुद्धि देंगे। जय गोविंद को पत्र 15 सितंबर 1967। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Svancha kalpatarubhescha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Yes. तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद जय गोविंद प्रभु को पत्र लिख रहे हैं। जय गोविंद प्रभु को पत्र लिखा जा रहा है सैन फ्रांसिस्को से। प्रभुपाद लिख रहे हैं और जय गोविंद प्रभु दिल्ली में है। तो दिल्ली में जय गोविंद प्रभु जी हिंदी और बांग्ला भाषा सीख रहे हैं। पाश्चात्य देश के डिसाइपल हैं श्रील प्रभुपाद के, तो हिंदी और बंगाली भाषा सीख रहे हैं। स्कॉलर बनना चाहते हैं ताकि वो श्रील प्रभुपाद की बुक्स को ट्रांसलेट कर सकें अलग अलग भाषाओं में या समझ सकें। तो श्रील प्रभुपाद उनको लेटर लिख के बोलते हैं कि आप यहाँ पर समय मत व्यर्थ करिए, क्योंकि आपको स्कॉलर बनने में बहुत समय जाएगा और इस समय को आप यूटिलाइज करिए मेरी किताबों को छपवाने में और दिल्ली में मेरी किताबें बांटने में इस समय को यूज करिए। या आप मुंबई जाइए, उस टाइम पे मुंबई नहीं कहते थे, बम्बई कहते थे, तो बम्बई जाइए और बम्बई में जाकर भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट को हेल्प करिए और कम्युनिटीज खोलिए जहाँ पे हम टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर सकें। तो श्रील प्रभुपाद उसी लेटर के दूसरे पार्ट में लिख के उनको भेजते हैं कि अगर आप कृष्ण के लिए काम करते हैं तो कृष्ण आपको डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी देते हैं जिससे आप उन तक पहुंच सकते हैं। उन तक पहुंच पाने का मतलब हमेशा नित्य प्रतिदिन आप खुद को भगवान की सेवा में नियुक्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार की नियुक्ति पाने के लिए आपको हमेशा अपने गुरु के प्रति आश्रित होना पड़ेगा और हमेशा भगवान का भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के भजन करने पर ही भगवान आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, रिकग्नाइज करते हैं। जब भीड़ में सारे व्यक्ति माया 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 चिल्ला रहे होते हैं तो इतने में एक व्यक्ति कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है तो भगवान ढूंढते कहते हाँ दैट इज दैट पर्सन, एंड आई फाइंड दैट पर्सन। जैसे ही भगवान को वो पर्सन मिल जाता है कृष्णा उसको बुद्धि देते हैं, वो इंटेलिजेंस देते हैं, वो ज्ञान देते हैं जिससे वो भगवान तक पहुंच सके। जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी यही बात की भगवान पुष्टि करते हैं कि भगवान बुद्धि देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानाम, इस प्रकार जो भक्त मेरी सेवा में नित्य प्रतिदिन नित्य क्षण नियुक्त रहता है। सतत मीन्स कंटिन्यूअस, है ना। अप्रतिहता, जो भक्ति की डेफिनेशन श्रीमद् भागवतम के अनुसार पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुक्य का मतलब उसके पीछे का कोई हेतु नहीं होता। देयर इज नो कारण, देयर इज नो कॉज बिहाइंड द प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। के पीछे का कोई कारण नहीं, जस्ट टू सर्व, सेवा करने का कोई कारण नहीं, जस्ट लव, ये कारण है ना। तो इस प्रकार का भाव जब व्यक्ति रखता है तो वो कैसी भक्ति करता है? अप्रतिहता,
अनइंटरप्टेड। बार बार ऐसा नहीं, आज उसने किया कल छोड़ दिया, आज करेगा फिर परसों नहीं करेगा, एक एक दिन छोड़ छोड़ के करेगा, हर एकादशी एकादशी करेगा, इस प्रकार का मनोभाव वो डेवलप नहीं करेगा। तो अहैतुक्य अप्रतिहता, और उसी प्रकार भगवान क्या बोले, तेषाम सतत, सतत मीन्स कंटिन्यूअसली, युक्ता नाम, युक्त भाव से, युक्त भाव मीन्स कृष्ण भाव, कृष्ण भाव के अलावा कोई और ना हो, है ना। देयर शुड नॉट बी एनी अनन्य, मतलब अन्य नहीं कुछ होना चाहिए इसमें। आप अगर कोई और चीज डालते हैं तो और चीज डालने से आप उसमें इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस नीड्स योर 100% डेडिकेशन, 100% डेडिकेशन। उसमें आप 99.95% कुछ और मिक्स कर लीजिए और फिर आप सोचिए आप भजन कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इस प्रकार का जब आप भजन करते हैं, युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक, आपका जो प्रेम होता है उससे जब आप भगवान का भजन करते हैं तो भगवान क्या देते हैं, ददामी बुद्धि, दद आमी यानी देता हूँ, बुद्धि तम तुम्हें, ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि का एक योग देता हूं तुम्हें, क्या कर सकते हो तुम उससे, ये न माम उपयांति ते, जिस बुद्धि का प्रयोग करके आप मुझ तक पहुंच सकते हो। तो अगर आप कृष्ण भावना में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कृष्णा सफिशिएंट एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि आप इतनी बुद्धि देंगे कि आपको जब मतलब आपका ग्लोरिफिकेशन जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय से पूछेंगे तो रामानंद राय क्या बताएंगे, कृष्ण भक्त यही बड़ो चतुर, कृष्ण भक्त इतना चतुर है कि इस संसार में उससे ज्यादा चतुर कोई नहीं। सो दिस चतुरता इज गिवन बाय कृष्णा, वो इस्तेमाल करेगा कि किस समय किस चीज का बेस्ट यूज किया जाना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग शायद ही ऐसा सोच पाए हो कि किसी जूम नाम के एप्लीकेशन का इस्तेमाल ऐसे ऑनलाइन प्रचार के लिए किया जा सकता है, बट एक भक्त ने सोचा कोरोना टाइम में इस जूम लिंक का इस्तेमाल किया जाए डिप्लोमा कोर्स कराने में, भगवत गीता का उपाधि कोर्स कराने में। तो ये चतुरता है, ये बुद्धि का समुचित उपयोग है, और ये दी किसने बुद्धि, कृष्ण ने, इस प्रकार की बुद्धि। तो यानी भगवान तक पहुंचना तो है ही परम लक्ष्य, ध्येय है हम लोगों का, लेकिन इस तक पहुंचने में भी जो हेल्पिंग एलिमेंट है वो भी कृष्ण है, कृष्ण ही सहायता करते हैं। विदाउट डिपेंडिंग ऑन कृष्णा वी कुड नॉट बी एबल टू रीच टू कृष्णा, हम भगवान तक पहुंच भी नहीं सकते बिना भगवान की सहायता के। तो भगवान इसमें बुद्धि देकर हमें सहायता करते हैं। तो जो भक्त होता है वो इस बुद्धि का समुचित उपयोग करता है, वो समझता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार की सेवा में अपॉइंट करना चाहिए, है ना। जैसे मंदिर में हर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर सेवा में निपुण है, माताएं अगर भोग बनाने में निपुण है तो भगवान का 56 भोग सेवा दे दिया जाता है। कोई प्रभु जी हैं जो सिंगिंग में बहुत निपुण है, उनको गाने का बड़ा शौक है, तो कृष्ण भावनामृत में उनको दिया जाता है मौका कीर्तन करने का। कोई व्यक्ति है उसको मैनेजमेंट में बड़ा इंटरेस्ट है, हर चीज को मैनेज करना उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैनेजमेंट सेवा दी जाती है। बड़े बड़े फेस्टिवल्स में बहुत सारी मैनेजमेंट सेवा होती है। कोई सफाई में बहुत अच्छा है, कोई डेटिस के श्रृंगार में बहुत अच्छा है। तो हर एक गुण को बुद्धिमत्ता पूर्वक भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाता है, ताकि व्यक्ति क्या करे, सतताम प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति पूर्वकम येन माम उपयांति ते, ताकि वो भगवान तक पहुंच सके। जीवन का लक्ष्य यही है, और भक्ति ही वो माध्यम है, और भक्ति के इन्हीं गुणों का पालन करके भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। और भगवान की इस प्राप्ति में आपको कोई खुद से एंडोवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको खुद ही बुद्धि सफिशिएंटली देंगे। देयर इज नो, आप ये नहीं सोचिए कि हम ये करेंगे तो ये कैसे होगा, नो, आप ये करेंगे तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे, है ना। जब पेड़ की जड़ में पानी दे दिया जाता है तो पत्ते चिंता नहीं करते ग्रो करने की, कि वो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। जब जड़ में पानी गया है तो इसका मतलब है टहनी और पत्तों तक पानी अवश्य ही पहुंचेगा। तो उसी प्रकार अगर कृष्ण को संतुष्ट किया जाए या कृष्ण की भक्ति करी जाए तो समस्त कार्य अपने आप बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की भक्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भी ऊपर है। तो अगर आपने मेन कॉज को पानी दे दिया, सो देयर इज नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। आपने अगर अपने पेट में खाना डाल दिया तो आपको आंख की दृष्टि तीव्र होने की चिंता करने की जरूरत नहीं।
आपका जिह्वा लूज पड़ जाएगा, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर स्टमक में, उदर में आपके खाना गिरा है तो उसकी जो जठर अग्नि है उसको जलाकर एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और ये ईंधन आपकी जिह्वा तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उसी प्रकार भक्त भी निश्चिंत रहता है, वो सोचता है कि भगवान पे आश्रय लिए हैं, भगवान हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक इस भौतिक जगत को पार करके येन माम उपयांतिते का इंटेलिजेंस देंगे, जिससे हम भगवान तक पहुंच सके। तो भक्त इसी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं जो भगवान उनको भर भर के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, भगवान का भजन कर रहा है। किस प्रकार? प्रेम पूर्वक। तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चिंता नहीं है ना। वो फिर वो भजन आता है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान आपको सर्वत्र बुद्धि देंगे, जिससे आप समस्त समस्याओं को चुटकियों में पार कर लेंगे। श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि अगर आपने भगवान के पैरों का चरण ले लिया है, शरण ले लिया है, तो आपके लिए ये भौतिक सागर पार करना बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे गाय के बछड़े के खुर से जो खड्डा बनता है उसमें जितना पानी भरा होता है उसको पार करना जितना आसान है, ये भौतिक सागर वैसे ही पार हो जाएगा, है ना। समाश्रितम यद पाद पल्लव प्रभम महत पदम यद पदम मुरारे, ऐसे कुछ ये महा वत्स पद, इसमें वत्स का मतलब बछड़ा है, बछड़े के पैर से जो खड्डा बन रहा है उसमें जितना पानी भरा है उसको पार करना इतना आसान है। तो भगवान शरण का, भगवान कृष्ण का या मुरारी का शरण लेने से ये आपको इंटेलिजेंस मिलती है। सो नो नीड टू वरी, व्हाई? बिकॉज वी हैव हरि एंड हरि विल बी सॉर्ट आउट एवरीथिंग। हमें सारी इंटेलिजेंस देंगे कि किस समस्या से, किस बुद्धि का इस्तेमाल करके किस प्रकार निकला जा सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज ट्रांसडेंटल quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. So हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 और आज बारी है श्लोक संख्या 17 की। और श्लोक संख्या 17 रिसाइट करने के लिए हमारे साथ है रविंदर सिंह बघेल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण, श्लोक 17। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसे लोभ एव च प्रमाद मोह तमसे भवत अज्ञानम एव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसे लोभ एव च प्रमादम मोह तमसे भवत अज्ञानम एव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसे लोभ एव च प्रमाद मोह तमसे भवते अज्ञानम एव च। शब्दार्थ: सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhu ji. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so we are discussing chapter प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 14। So हम प्रकृति के 3 गुणों से क्या क्या उत्पन्न होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में आज भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्वात् मीन्स सतोगुण, संजायते मीन्स उत्पन्न होता है क्या? ज्ञान। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। रजस से क्या उत्पन्न होता है? ग्रीड, लोभ, लोभ वांछा करते हैं, है ना, अगर आप रजोगुण में रहते हैं तो। फिर प्रमादो मोह तमसो, प्रमाद यानी पागलपन और मोह यानी इल्यूजन किससे उत्पन्न होता है? तामसो। भवतो अज्ञानमेव, और क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान की उपस्थिति होती है। तो पहला शब्द अगर हम देखें तो सत्वात् संजायते ज्ञानम,
सत्वो गुण में रहकर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति सतोगुण का पालन नहीं कर रहा है। सतोगुण का पालन ना कर पाने की स्थिति में व्यक्ति अज्ञान में रहता है। अच्छा, ज्ञान है क्या और अज्ञान क्या है, इसको अगर हम परिभाषा स्वरूप समझें तो ज्ञान का मतलब है मोह मुक्त। मोह मुक्त का मतलब कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देखना। हम ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम ऐसी स्थिति में नहीं है, तो मतलब हम अज्ञान में हैं। और जब हम जिस स्थिति को उसकी वास्तविक स्थिति के रूप में देख रहे हैं, तब हम ज्ञानी हैं, है ना। जैसे आपको अगर एक गाय दिख रही है, उस गाय को अगर आप बकरी कहेंगे तो आप अज्ञानी हैं। बोलेगा आपको ज्ञान नहीं है क्या, आपको गाय का ज्ञान नहीं है क्या, आप गाय को बकरी क्यों कह रहे हैं। बकरी एक अलग जीव है और गाय एक अलग जीव है। तो जब आप ये डिस्टिंक्शन कर पाए कि गाय गाय है, बकरी बकरी है, देन आप ज्ञानी हैं। और जब आप गाय को बकरी कहें और सच मान बैठे, जिद करें नहीं गाय ही बकरी है, नहीं बकरी ही गाय है, तो इस प्रकार का ज्ञान एक्चुअली में अज्ञान है। और ये मोह से उत्पन्न होता है। मोह तब उत्पन्न होता है जब आप तमोगुणी बनते हैं, तब आप इल्यूजन में रहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक युक्ति है, एक कुंजी है। जैसे होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको क्या बोलते हैं, भैया आपको स्कूल जाना चाहिए, वहां आपको सीखना चाहिए। एक व्यक्ति है उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है ना, वो भगवत गीता की किताब लेगा ना और ऐसे पढ़ेगा, उसको ज्ञान नहीं है, वो ऐसे पढ़ रहा है। तो ऐसे पढ़ रहा है इसका मतलब क्या, उल्टा पकड़ा है उसने और कह रहा हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें मुझे दिख रहा है, सब अक्षर में काउंट कर पा रहा हूँ। दिस इज अज्ञान, इज अज्ञान। तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को देखेंगे तब क्या कहेंगे, भैया आपको स्कूल जाना चाहिए, किसी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहिए जहां आप पढ़ाई कर सकें और ये जान सकें कि क्या सीधा है क्या उल्टा है, किस प्रकार पढ़ा जा सकता है और किस प्रकार नहीं पढ़ना चाहिए। डोंट्स एंड डूज, यम और नियम। यम का मतलब क्या करना है, डूज, नियम का मतलब क्या नहीं करना है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आपको सिखाने का बस एक ही कुंजी है, एक ही स्कूल है जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है, एंड उसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। या अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का पालन करके ही आप सतोगुण को प्राप्त कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं। और सतोगुण में क्या क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि सतोगुण में आप कुछ यम और नियमों का पालन कर रहे होते हैं। नियम, चार नियम, क्या, और चार नियम का आप देखें उसमें सब डोंट्स हैं, वो नहीं करना है। नियम का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो नियम यानी ऐसा कुछ करना जिससे आपको यम का मुख ना देखना पड़े, है ना, यम का मुख ना देखना पड़े। इस प्रकार का जो नियम है उसमें क्या है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ सट्टेबाजी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार के अवैध स्त्री पुरुष संग से बचना है। तो ये नियम है। इस प्रकार का पालन करके आप इस इस्कॉन नाम की संस्था में रहते हैं और टीचिंग्स लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। और शिक्षा लेके क्या होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, तब इस सतोगुण में रहकर ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या है, आप क्या कहेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मैं आपका दास हूँ, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रभु जी देखिए, शरीर से संबंधित एक हमारे यहाँ स्थान में जो गार्ड है, जो स्वीपर है, जो सफाई करता है, वो तक ये समझता है कि सब प्रभु जी हैं और मैं उनका दास हूँ और हम सब आत्मा है। शारीरिक तो ये सब टेम्पर, ये ज्ञान है। इस प्रकार का ज्ञान आपको इस इंस्टीट्यूशन में मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे दिस इज वेरी अर्जेंट। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं कि तो विश्व शांति लिखा है, कि विश्व शांति लिखा है, भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध ना बन पाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सतोगुण में रहकर आपको सुख और सतोगुण समृद्धि का अनुभव होता है, लेकिन ये नहीं बन पाए। लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश
कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है तो वो सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शांति और संपन्नता की संभावना है। सोचिए, सभी कृष्ण भावनामृत बन गए तो रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहेंगे, अरे कृष्णा प्रभु जी, यस आपको लैंड की दिक्कत है, चलिए बैठते हैं, बात करते हैं हम लोग आपस में। इतनी लड़ाई तो ना होती, इतना युद्ध तो ना होता, इतने लोगों की बेवजह मौत तो ना होती, है ना। ये मनोभाव, क्योंकि अज्ञान में आकर श्रील प्रभुपाद इसमें लिखते हैं, व्यक्ति कुछ ऐसे कृत्य करता है जिसका उसको पता ही नहीं है ना। कल मैंने आप लोगों के साथ एक रूस के माता जी हैं, उनका वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था सारे ग्रुप्स में। तो माता जी क्या बोल रही थी, मछली खाओ, शराब पियो, बाद में पता लगेगा इसका क्या होगा। तो बाद में पता लगने से पहले ही अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, सो वो बुद्धिमत्ता है ना। अगर आप सोचे कि नहीं पहले एक्सपीरियंस करते हैं, माता जी बोलती हैं, आई डिड एवरीथिंग, नाउ आई रियलाइज दिस इज नॉट गुड एंड नाउ आई विल नॉट टेक इट बैक, मैं उसको दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करूंगी। तो उस प्रकार का ज्ञान, जैसे इस टाइम पे व्यक्ति मांस खा रहा है, जानता है कि शास्त्रों के अनुसार जिसको आप मार रहे हैं नेक्स्ट बर्थ में वो आपको मारेगा। तो चलो प्रभुपाद बोले, कृष्ण भावना अमृत इज रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस। शिला प्रभुपाद अर्जेंसी दिखाए हैं। शिला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचने की कुछ ही सालों में इस्कॉन की स्थापना बहुत जल्दबाजी में करे, बहुत जल्दबाजी से चारों तरफ सेंटर बनाने, एकदम धड़ाधड़ डिसाइपल्स बनाने, हिंदी में बोले तो धुआंधार प्रचार कर रहे थे शिला प्रभुपाद, क्योंकि जानते थे इस्कॉन अगर मैं छोड़ के जाऊंगा तो ये कमल की तरह खिले। इस्कॉन का लोगो आप देखें तो कमल के फूल की तरह है, तो ये कमल हर एक जगह खिला हुआ है, लोगों को बचा रहा है, ज्ञान दे रहा है। दूसरा गुण कौन सा भगवान आज के श्लोक में डिस्कस कर रहे हैं, रजसो लोभ एव चा। रजोगुण में रहने से लोभ की उत्पत्ति होती है। आपका ऐसा लोभ जिसका कभी भी तुष्टि नहीं होने वाला, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले। आप किसी भी रजोगुणी व्यक्ति से जो बहुत भरसक प्रयास कर रहा है एक भोग वांछा को पूर्ण करने के लिए, आप उससे पूछिए आर यू सेटिस्फाइड, बोलेगा नहीं अभी तो मैं सतोगुण नहीं हूँ। यहाँ पे एक श्रील प्रभुपाद शब्द लिखते हैं, ना मनः शांति, उसको मानसिक शांति कभी नहीं प्राप्त होती है, हमेशा उद्विग्न रहता है। जितने भी लोग बिजनेस क्लास पर्सन हैं या बहुत उद्यम कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रयासों का रिजल्ट क्या, वो क्षणिक सुख भोग तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद वही सुख उनके दुख का कारण बन जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक क्या बोलते हैं कन्वर्जन दिखा रहे हैं कि कैसे रजोगुण की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति तमोगुण की तरफ गिरता है। कैसे, उदाहरण है, एक व्यक्ति है वो बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, कुछ अच्छा खाना खाने के लिए, कुछ अच्छा मकान बनाने के लिए, कुछ अच्छे कपड़े पहनने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहा है, 18 घंटे की जॉब कर रहा है, जॉब करने के बाद में रात में सोता बहुत कम है, रात में भी उठ उठ के उसको चिंता रहती है, ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये इच्छा पूरी रह गई, आज मैंने उनका ये नहीं किया। तो इस प्रकार की इच्छा करने वाला व्यक्ति हमेशा एंजाइटी में रहता है। एंजाइटी को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। ये बड़ी कॉमन बीमारी है हमारे कलयुग की। इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में आप देखिए, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ कहता है 88% पीपल आर एनेक्सियस, सब एंजाइटी में, सब अवसाद में जी रहे हैं, रात में बंद कमरों में रोते हैं, कभी अकेले कंधा ढूंढते हैं कि किसका कंधा रख के हम रो सकें। ये सब वही प्रमादी व्यक्ति हैं, बहुत धन लाभ है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा होने के बावजूद भी खा नहीं सकते, डायबिटीज है, अच्छा पहन नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने पहनने को मना किया है, कहीं जा नहीं सकते, हेल्थ इशू है, ब्रीदिंग इशू है। व्हाट इज दिस? दैट मीन्स यू आर एंडेवरिंग फॉर दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट being used by you. So are you stupid? Yes, those people are stupid. लोभ, श्रील प्रभुपाद तो बोले ही हैं, और अंग्रेजी भाषा में एक कहावत आती है, देयर इज एंड ऑफ योर नीड बट देयर इज नो एंड ऑफ योर ग्रीड। आपके लोभ का कभी अंत नहीं होगा, आप इस समाज के राजा ही क्यों ना बन जाए, राजा का भी कभी भी आपका लोभ कभी नहीं खत्म होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा और हमेशा आपको प्रमादी बनाएगा। तो इस प्रकार के प्रमाद में, इस प्रकार के एंजाइटी में आप किसका सहारा लोगे? आपको बस एक इशारा दिखेगी, है ना, क्या है वो एक कविता है कोई,
हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं मधुशाला, उसको मधुशाला दिखती है जहाँ पे मधु मिलता है। क्या है मधु? शराब। शराब पी के वो कैसे, वो रजोगुण किस तरफ घूम जाता है? तमोगुण की तरफ, तमोगुणी बन जाता है व्यक्ति, जानवरों की तरह जीवन जीने लगता है। आप देखिए बड़े बड़े करोड़पति व्यक्ति रात को शराब पी के रोड में भिखारियों के बीच में पड़े हैं। दिस इज तमोगुण। रजोगुण आपको किस तरफ ले जा रहा है? तमोगुण की तरफ ले जा रहा है। और भिखारियों के बीच में आप पड़े जिनसे आपने सुबह ही डिसरिस्पेक्टफुली बात करी थी, वही आपका सहारा बन रहे हैं, वही कंधा देकर आपको बिठा रहे हैं, यस बाबूजी को पानी ला दो, है ना, इनका मुंह धो दो। ये स्थिति है। तो तमोगुण की स्थिति आप इसी और प्रमत्त पागल बन जाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा पता नहीं। किसी शराबी से पूछिए कि शराब तो तुम्हारा लिवर खराब कर रही है, शराब तो तुम्हारा किडनी खराब कर रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं मैं तो करूंगा। आप उससे लाख प्रयास कर लीजिए, क्योंकि वो पागल व्यक्ति हो गया है। पागल व्यक्ति को आप समझाइए कि नहीं भैया ऐसा मत करो, नहीं करो, नहीं करो, वो करेगा। क्यों कर रहा है उसको ये खुद भी नहीं पता है, क्योंकि वो पागल है। उसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति का जो लोभ है वो उसको तमोगुण की तरफ धकेलता है, और इस प्रकार का तमोगुण उसको पागल बना देता है, है ना। और ऐसे पागल आप बने क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? भावतो अज्ञानमेव, भावतो अज्ञानमेव, अज्ञान के वशीभूत आप हो गए। आप सच को झूठ समझ रहे हैं और झूठ को सच समझ रहे हैं। आपको शराब में जो मजा दिखता है वो भगवान के हरिनाम कीर्तन में आपको नहीं दिखता है। तो आप झूठ को सच समझ रहे हैं, ये अज्ञान है ना। श्री चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी, पाशाते माया झपटिया धरी। कृष्ण को भूल के यानी अज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति भोग वांछा करता है, और माया उस शेर के समान आपका इंतजार कर रही होती है कि कब ये हिरन का बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाए। जिसे कृष्ण भूलिया, कृष्ण हमारी हिरन रूपी माँ है और हम हिरन के बच्चे हैं। हम माँ से जैसे अलग होंगे, बाघ रूपी माया हमारा इंतजार कर रही होती, झपट या धरी, तुरंत से झपट लेती है हमको, है ना। और यही अज्ञान है, और हम अज्ञान में मारे जाते हैं माया द्वारा। माया हमें हर लेती है ना। भगवान बोलते हैं अगर आप माया के वशीभूत हो गए, भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है, बहुत कठिन है। दिस इज वेरी हार्ड टू टैकल, है ना। बट ज्ञानवान, जो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, जो ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं, वो मेरी शरण लेते हैं और क्या करते हैं? वासुदेवा सर्वमिति, वो मान लेते हैं भगवान ही सब कुछ है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आधुनिक परिस्थिति में दिखाएं, अपनी परिस्थिति से उब कर मद्य सेवन ग्रहण करते हैं ऐसे व्यक्ति जो रजोगुण से तमोगुण में गिरे हैं, और इस प्रकार अज्ञान की गर्त में अधिकाधिक गिरते जाते हैं और नीचे जाएंगे। वो बोलेंगे ये नशा छोटा है ना, शराब से भी बड़ा नशा करना चाहिए, ड्रग्स की तरफ जाएंगे, और जीवन में उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया अधिकार। जहां कृष्ण आ जाते हैं वहां पे माया का अधिकार नहीं होता है। और ऐसे आचार्य हैं, इतने दयालु हैं कि वो घोर अंधकार में इस प्रकाश को फैलाने निकल पड़ते हैं। कौन है वो? हमारे श्रील प्रभुपाद, पाश्चात्य देश के हिप्पियों के बीच में जो घोर अंधकार में पड़े थे। श्रील प्रभुपाद अपने प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं, इन हिप्पियों को मैं कैसे समझाऊं। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना का जो शुद्ध भाव होता है उन अशुद्ध व्यक्तियों को भी शुद्ध बना देता है। वो शराब पीने वाले व्यक्ति शराब छोड़ देते हैं, मांस खाने वाले व्यक्ति मांस छोड़ देते हैं, रोड साइड सेक्स करने वाले व्यक्ति समुचित सेक्स करते हैं या ब्रह्मचारी बन जाते हैं। दिस इज द प्रभाव ऑफ साधु। तो साधु का संग करके एक तमोगुणी व्यक्ति भी सतोगुण का प्रैक्टिस कर सकता है, और इसका जीवन तो उदाहरण है हमारे
श्रील प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया, and he made it possible. Okay, so this is all about the 3 gunas. सबसे पहला सत्वात संजायते ज्ञानम, तो सतोगुण मतलब कृष्ण भावनामृत का पालन करना, इसमें ज्ञान जागृत होगा। रजोगुण में आप बहुत लोभी बनेंगे और लोभ आपको कहाँ गिराएगा? प्रमादो मोह तमसो, आपको प्रमाद मोह से तमस में गिराएगा। और अज्ञान भवतमेव, आपको अज्ञान का उत्पत्ति होगा आपके हृदय में। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज ट्रांसेंडेंटल पर्पस रिटन बाय आवर डियर श्रील प्रभुपाद। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट श्लोका। सो नेक्स्ट श्लोका है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, रिसाइट करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। ओके अर्चना माता जी, कल का श्लोक का रेसिटेशन आपका रहेगा। यस, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके, सो कल का श्लोक आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो कल का जपा रिसाइट करेंगे, सॉरी कल का जपा लीड करेंगे। हैंड रेस कर सकते हैं जिसने जपा अभी तक नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं। ओके, आरती शरण माता जी, कल का जपा आप लीड करोगे? आरती शरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कल सुबह मुझे अर्ली ट्रैवल करना है। ओके, इट्स ओके माता जी। सो कल का जपा लीड करेंगे सतीश कुमार शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके प्रभु जी, कल का जपा आप लीड करेंगे? आप कर लेंगे कल का जपा? हाँ जी, आई थिंक प्रभु जी के साइड नेटवर्क इशू अगर कल रहेगा तो फिर प्रॉपर आएगा नहीं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ प्रभु जी सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण, करेंगे कल। ओके ठीक है, सो कल का जपा लीड करेंगे सतीश कुमार शर्मा प्रभु जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज के श्लोका ऑफ द वीक की। तो श्लोका ऑफ द वीक मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 13। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतियाश्रितः भजन्त्यन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so thank you so much for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. One, the common information, the Mayapur camp. So Mayapur camp dates is the last date. Today is the last date of the registration. अब प्रभु जी dates increase करते हैं, उसका information आपके पास group में आएगा. But according to the previous message, 15 September is the last date for the registration. So अगर आपने registration नहीं कराए हैं, make it hurry, book your seat for the transcendental Dham of Sri Mayapur. Okay, so thank you so much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki jai. Yes, is there any prashna? We can stop recording now. Hare Krishna Mataji.